World News Headquarters. World News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। आज की आम खबरों में आप जान सकेंगे पीडीएम इत्तेहाद का सफाया, मुहाफिज ही चोर, राना सना की अनोखी मंतक और पहला मैच पहला अपसेट। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। हमने तो बड़ी पीएमएलएन के वार सहे, वो भी बिला वजह। जो आदमी आपको पसंद नहीं है, जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का, पीटीआई कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए रुसवाइयों की नई दास्तान रकम। बल्ले ने पीडीएम इत्तेहाद को फेटा लगा दिया। इमरान खान ने 6 हलकों में 13 जमाती इत्तेहाद को चारों शाने चित कर दिया। 6 नशिस्तें जीतकर कप्तान ने सियासी मैदान में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। बल्ले की बल्ले बल्ले हो गई। नून लीग का सफाया हो गया। कप्तान ने एमक्यूएम से कराची की नशिस्त भी छीन ली। इमरान खान ने 13 जमातों की सियासत की ईंट से ईंट बजा दी। आसाब की जंग में घुमसान का रन पड़ने के बाद कप्तान कामयाब। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर से इमरान खान की फतह। NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना, NA 239 कराची पर इमरान खान की कामयाबी। ज़िमनी इंतखाब में 6 नशिस्तें जीत कर इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले सियासतदान बन गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए रुसवाइयों की नई दास्तान रकम। बल्ले ने पीडीएम इत्तेहाद को पैटा लगा दिया। इमरान खान ने 6 हलकों में 13 जमाती इत्तेहाद को चारों शाने चित कर दिया। 6 नशिस्तें जीतकर कप्तान ने सियासी मैदान में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़िमनी इंतखाब में 6 नशिस्तें जीतकर इमरान खान पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाले सियासतदान बन गए हैं। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर में इमरान खान कामयाब रहे, जबकि NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना और NA 239 कराची की सीट भी कप्तान के नाम रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैक वक्त कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीत ली। इस तरह आम इंतखाबात 5 नशिस्तें जीतने का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया। देखते हैं इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर की ये रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बैक वक्त कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीत ली हैं। इस तरह आम इंतखाबात 5 नशिस्तें जीतने का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया है। और यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला है। बैक वक्त कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीत ली हैं। इस तरह आम इंतखाबात में 5 नशिस्तें जीतने का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया है। कौमी असम्बली की 8 ज़िमनी नशिस्तों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई ने मैदान मार लिया है। 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी, जबकि पीपल्स पार्टी कराची और मुल्तान से 2 नशिस्तों पर कामयाब थी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप कर लिया। ANP के मरकजी रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान और JUI के मोहम्मद कासिम को शिकस्त दे दी। NA 31 पेशावर से इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि गुलाम अहमद बिलोर 32,253 वोट हासिल कर सके। NA 24 चारसद्दा से इमरान खान ने एमल वली खान को 10,000 वोटों के वाज़े फर्क से हरा दिया।
इमरान खान ने मर्दान का भी मैदान मार लिया। NA-22 मर्दान में 76,681 वोट लेकर कामयाब हुए। JUI के मोहम्मद कासिम 68,181 वोट हासिल कर सके। NA-108 फैसलाबाद से इमरान खान ने कामयाबी समेटी, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली दूसरे नंबर पर रहे। NA-118 ननकाना साहब से कप्तान ने मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिजरा मुंसिब अली को हरा दिया। NA-237 कराची मलीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कामयाबी हासिल की। मुल्तान में जैन कुरैशी की खाली निशिस्त पर मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो को शिकस्त दे दी। NA-239 कराची कोरंगी से इमरान खान ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद नैयर रजा को शिकस्त। ना MQM की चली ना PP की चली, कराची में साफ चली। शहर कायद में खिलाड़ियों का जोरदार जश्न। पेशावर, मर्दान, चारसद्दा, फैसलाबाद, बहावलनगर, खानेवाल, ननकाना साहब में अवाम के वालहाना रक्स, मिठाइयाँ तकसीम की। फतह की खुशी में रैलियाँ निकाली गई। फिजा इमरान खान वजीर आजम के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। खबरों में आगे देखिए, PDM का सफाया। और ठप्पे लगते रहे। पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 2 नशिस्तें कप्तान ले उड़े। एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ गई। पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात। PP 139 शेखुपुरा, PP 209 खानेवाल और PP 241 भावलनगर के अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। PP 209 खानेवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फैसल खान न्याजी 71,156 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान 57,603 वोट हासिल कर सके। भावलनगर की सीट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमानुल्लाह सत्तार 48,147 वोट हासिल कर सके। शेखुपुरा की नशिस्त नून लीग के हिस्से में आई, जहां से नून लीग के चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगो ने 40,829 वोट हासिल किए, जबकि PTI के मोहम्मद अबू बकर 37,712 वोट ले सके। PTI रहनुमा फारूक हबीब का कहना है कि एक गेंद पर राना सना और आबिद शेर अली दोनों की विकेटें गिर गई हैं। PDM का पूरे पाकिस्तान से सफाया हो गया है। इमरान इस्माइल ने वाज़ेह किया कि MQM का कोई मुस्तकबिल नहीं, जबकि पीपल्स पार्टी ने निशिस्त धांधली से जीती है। पर हजारों की तादाद में इमरान खान के चाहने वाले सपोर्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आज एक बॉल पर आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह दोनों की विकेटें गिर गई हैं। PDM जो है वो पूरे पाकिस्तान में फारिग हो गई है। हर तरफ इमरान खान का बोलबाला है। आज अवामी अदालत का फैसला आया है, इमरान खान ही उनका मसीहा है। जो अब इमरान खान का रास्ता रोकेगा वो अवाम की समुंदर में बह जाएगा। कोरंगी में जो NA-239 पे है वहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं हुआ, तो खान साहब ने क्लीन स्वीप किया। आपने देखा उससे साफ नजर आ रहा है कि MQM कॉम्प्रोमाइज है। MQM का अब कोई फ्यूचर कराची में मौजूद नहीं है। जहाँ तक NA-237 का ताल्लुक है, इन्होंने यहाँ पे स्टफिंग की है। हम शाम को बताते रहे, हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि पुलिस ने आके पोलिंग स्टेशन खाली कराए, लोगों से 45 फॉर्म साइन करवाए हैं और स्टफिंग किए डब्बों के अंदर दबा के। जो 7 हल्के थे उसमें 6 पे क्लियर मेजॉरिटी हासिल की, जिसमें इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ रहे थे। तो इंशाल्लाह ये सीट भी हम निकालेंगे। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। जो आदमी आपको पसंद नहीं है, जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बालम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। ज़िमनी इंतखाबात में आज होने वाले वाक़यात पर PTI रहनुमा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए बगैर ना रह सके। असद उमर बोले कि कराची मलीर से बड़ी बेज़ाब्तियों की खबरें आईं।
इन लोगों ने इलेक्शन से भागने की बड़ी कोशिश की। राना सनाउल्लाह से ख़त भी लिखवा दिया मगर कामयाब ना हो सके। यास्मीन राशिद बोली, इस वक्त अवाम इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। अगर अब भी हुकूमत होश के नाखून नहीं लेगी तो कब लेगी? अब वक्त आ गया है कि इलेक्शन करा लिए जाएँ। उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत को शिकस्त नज़र आ रही है तो इन्होंने पुराने हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। मलीर से बड़ी बेज़ाब्तियों की खबरें आई हैं और बड़े पैमाने पर ठप्पे भी लगाए गए हैं, हुकूमती मशीनरी का भी इस्तेमाल हुआ, तशद्दुद भी किया गया। तो प्रेशर तो उन पर दबाव तो इतना पड़ा है भाई, उन्होंने इस इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश की। राना सनाउल्लाह से खत लिखवा दिया कि जी पुलिस वाले ख़त्म हो गए पाकिस्तान में, खुदा का वास्ता इलेक्शन ना करो। तो दबाव से तो उनके पहले इस्लामाबाद की आपने हालत नहीं देखी। मेरे ख्याल में जितना सरिया इस्लामाबाद में पड़ा हुआ इतना तो इत्तेफाक बाउंड्री के अंदर नहीं होगा इस वक्त। ये खौफ की निशानी है, दबाव की निशानी है, तो मजीद बढ़ जाएगी उसके बाद, आज के रिजल्ट देखने के बाद। इस वक्त अवाम जो है वो इमरान खान के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। ये बात बताने के लिए कि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है इस हुकूमत के ऊपर। जो 7 सीटों पे खड़े हुए थे उसमें से 6 सीटों में तो वो लीड कर रहे हैं, 7 पे वो बराबर हैं। अगर अब भी हुकूमत होश के नाखून न ले तो कब लेगी? आप देखें सिचुएशन क्या बनी हुई है। लोगों ने तो ये बात अब वाज़े कर दी है कि हमने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना है, तो हम इलेक्शन जितना जल्दी हो जाए करवाएं और करवाना चाहिए। जब उनको शिकस्त नज़र आ रही है तो उन्होंने अपने पुराने आजकल 20 साल पहले हथकंडे इस्तेमाल किए। फॉर्म 45 पहले से साइन करना शुरू किया, तैयारी शुरू करनी दी, बोगस वोट्स जो हैं वो डालने की कोशिश की, पकड़े गए। जो इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को अपना रवैया ठीक करना चाहिए, साफ शफाफ होना चाहिए, हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं। ये वो प्री पोल रिगिंग की चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हम लोग ख़त्म करना। असद कैसर के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की तारीखी कामयाबी पर खुदा के हुजूर इजहार तशक्कुर। वीडियो पैगाम में कहा कि हमारे लीडर की बेपनाह जद्दोजहद के नतीजे में हमें आज ये तारीख साज कामयाबी मिली है। असद कैसर ने PTI की कामयाबी की खुशी में आज तमाम कारकुनान से यौम तशक्कुर मनाने की अपील की है। हम आज अल्लाह के शुक्रगुजार है कि अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी। हमारे लीडर ने जो जद्दोजहद की, एक साजिश के तहत इमरान खान को जो हुकूमत से निकाला और अमेरिका साजिश के तहत आज अल्लाह ताला ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया। आज पूरी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है और आज उसका पहला कदम है कामयाबी का। मैं अपने तमाम कारकुनों को ख्वास करता हूँ कि कल यूम तशक्कुर मनाएं, 2 रकात नफल पढ़ें और अल्लाह के हुजूर से दरेज हों और अहद करें कि हमने इस पाकिस्तान को वो पाकिस्तान बनाना है जो कायद का पाकिस्तान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह ने PTI रहनुमाओं के एतमाद में मजीद इजाफा कर दिया। बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए जुल्फी बुखारी ने कहा कि लॉन्ग मार्च तो होगा ही, चाहे हम 8 की 8 नशिस्तें जीत जाएं या हार जाएं, लॉन्ग मार्च तो होके रहेगा। जरताज गुल बोली कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की जीत हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई। जो रिजल्ट आए और ऐसे ही कायम रहेंगे, वो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम गिर रहे हैं। लॉन्ग मार्च जी होना ही, चाहे जो भी रिजल्ट आते, चाहे हम 8 की 8 सीट जीतते या 7 में से 8 में से 7 जीते या सारी हम हार जाते, लॉन्ग मार्च तो होना ही है। पाकिस्तान को मुबारक हो, इमरान खान को मुबारक हो, कौम की जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। ये वो हल्के हैं जो PDM ने खुद चूज किए थे और उनका ख्याल था कि कम मार्जिन वाले हैं तो हम किसी तरीके से इमरान खान को शिकस्त देके यहाँ से हटा देंगे। मैदान में मर्द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुकाबला किया और आपके सामने जितने भी रिजल्ट आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जीत हो रही है। आज पाकिस्तान की आवाम ने ये बता दिया कि इस वक्त उन्हें इस मौजूदा असम्बली से और मौजूदा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गर्ज इससे है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने जो आइडियालॉजी दी, जो सोच दी, जो फिक्र दी, जो रास्ता दिखाया, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाए। GOI और NP पहले और दूसरे नंबर पर रही हैं, आज वो इकट्ठे हैं और PTI उनको शिकस्त दे रही है। तो मार्जिन के लिहाज से तो शायद आपको ये चीज़ बहुत कम नज़र आ रही हो, शिफ्ट के लिहाज से बहुत बड़ा शिफ्ट है। इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा धांधली कराता रहा, कानून की नाम निहाद मुहाफिज सिंध पुलिस जालसाजी के लिए पहरा देती रही। कराची मलीर में प्रिजाइडिंग अफसर पीपल्स पार्टी को जाली वोट दिलवाते हुए पकड़ा गया। पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर धांधली करने वालों को पहरा देती रही।
ये मनाजिर हैं कराची मलीर के पोलिंग स्टेशन के, जहां प्रिजाइडिंग अफसर पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत के साथ मिलकर धांधली कर रहा था। कानून के नाम निहाद महाफिज पोलिंग स्टेशन के बाहर पहरा दे रहे थे। कारकुनों के मुताबिक पुलिस ने PTI के पोलिंग स्टेशन को बाहर निकालने में भी सहूलतकार का किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन ने भी प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से जाली वोट डलवाने की खबर का नोटिस ले लिया। रिटर्निंग अफसर मलीर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। जो आदमी आपको पसंद नहीं है, जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावलनगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। जब तक ये रिजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।